सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर धमाका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सुसाइड ड्रोन से अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन हमले में अल ओमार फील्ड को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर। और हम जब इस वक्त बात कर रहे हैं तो सीरिया में ईरान के विदेश मंत्री खुद मौजूद हैं। सोचिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में ईरान के विदेश मंत्री मौजूद हैं, तब अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए, जनरल जीडी बख्शी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आइए। सीरिया में इस वक्त जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री मौजूद हैं। सर, ये वो सज्जन हैं जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां बर्बादी का एक तरीके से सिग्नल लेकर आ रहे हैं। जहां जहां ईरान के विदेश मंत्री जा रहे हैं वहां वहां चीजें खराब हो रही हैं। व्हाट इज योर टेक सर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अब अमेरिका किस हद तक एस्केलेट करने को तैयार है। 85 उसने एयर स्ट्राइक्स की थी सीरिया इराक में, और कोई 36 करी थी उसने हूदीज जो हैं यमन के अंदर। उसका कुछ देर असर हुआ और अब फिर ये लोग उठ के सर उठा रहे हैं। अब वो बिल्कुल रिटेलिएट करेगा अमेरिका, वो भी अगली वेव एयर स्ट्राइक्स की करेगा। अब अमेरिका को फैसला करना है कि क्या वो ईरान को आड़े हाथ लेना चाहता है या नहीं। अगर वो लेता है तो बड़ी भारी एस्केलेशन हो सकती है और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। बख्शी सर, मेरे पास एक और खबर आ रही है, आप जरा मुझे गाइड करिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत चिंताजनक खबर है। ईरान के कमांडर को जहर देकर मारने की कोशिश। बड़ी खबर, ईरान के कमांडर्स हैं, एक दो नहीं कई कमांडर्स हैं। ईरान के कमांडर्स के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। सीरिया में IRGC कमांडर्स को जहर देने की खबर। हाजी मुर्तदा मौलवी समेत 4 कमांडर की मौत की खबर। मोसाद और CIA पर साजिश रचने का आरोप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में ईरान के कमांडर्स को जहर देकर मारने की कोशिश। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। सीरिया में ईरान के कमांडर्स को जहर दिया गया है और अमेरिका के एयर बेसिस पर हमले भी चल रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा मामला। ये देखिए जरा जो जानकारी है, विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी कमांडर को जहर, सीरिया में ईरानी कमांडर को जहर दिए जाने की खबर आ रही है। बड़ी खबर, ये देखिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के 4 कमांडर्स को जहर दिए जाने के पीछे मोसाद और CIA का हाथ होने की आशंका। बड़ी खबर, पहली बार ईरान समर्थित संगठनों के घर में घुसकर हमला किया गया है। जहर वाली साजिश के बाद ईरानी मिलिशिया में खौफ है। ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। विजय, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए द लेजेंडरी जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ईरान के कमांडर्स को जहर, साम दाम दंड भेद सब देखने को मिल रहा है सर। ईरान के कमांडर्स टारगेट किए जा रहे हैं, अब उनको जहर दिया जा रहा है। क्या आपको ईरान का डायरेक्ट इंटरवेंशन अब होता नहीं दिखाई दे रहा है सर? देखिए, अभी तक जो है हमने 2 किस्म के रिएक्शंस देखे हैं ईरान के सपोर्टेड ग्रुप्स के बरखिलाफ, चाहे सीरिया इराक के शिया हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हौती हो या आपके हमास हो। 2 किस्म के जो है रिटेलिएटरी स्टेप्स देखे हैं। एक है ओवर्ट बॉम्बिंग, B-52 बॉम्बर्स, B-1 बॉम्बर्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से उड़कर बॉम्ब गिरा रहे हैं, बम वर्षा कर रहे हैं। दूसरा है कोवर्ट लेवल। ईरान में आपको याद होगा 2 बड़े धमाके किए गए थे, एक में 100 लोग मारे गए थे। ईरान ने उनका रिटेलिएशन किया अपने प्रॉक्सीज के जरिए। अब इनको जहर दिया गया है और ईरान ने मेरे ख्याल अपने प्रॉक्सीज को बोला है कि तुम भी जो है अगला प्रोवोकेशन का स्टेप करो। ये टिट फॉर टैट चल रहा है। कब ये एस्केलेशन आप जो बता रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। बख्शी सर, जो आप बता रहे हैं ये एकदम आई टेक इट एज अ गॉसिपल ट्रुथ
क्योंकि अभी तक आपका एनालिसिस स्पॉट ऑन रहा है, लेकिन आज ईरान के विदेश मंत्री अगर सीरिया में हैं तो यह खबर क्यों आ रही है? सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है सीरिया। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, उनके पास अभी आने वाले। जंग को लेकर सीरियाई विदेश मंत्री मेगदाद का दावा, इजराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार सीरिया। मेगदाद ने कहा कब कैसे हमला करना है यह सीरिया तय करेगा। गोलान पर इजरायली कब्जे को खत्म करना पहली प्राथमिकता। ब्रेकिंग और शॉट, यह बड़ी खबर है। एक्शन शॉट भी दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और इसी के साथ मैं चाहूंगा यह बड़ी खबर अमेरिका, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। अमेरिकी बेसिस पर हमला, ईरान के जो कमांडर्स हैं उनको सीरिया में जहर। और यह आज की एक और बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है कि सीरिया इजराइल पर कभी भी अटैक कर सकता है। आज की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रेड सी से गाजा महातबाही, सीरिया की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जंग के लिए तैयार है सीरिया। ये देखिए जरा, सीधे प्ले ऑन करिए, इसमें मैप भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहां पर सीरिया है, गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल गोलान हाइट्स से सीरिया पर अटैक करता है। अब सीरिया ने तैयारी कर ली है इजराइल पर अटैक की। यहां पर सीरिया से उसको निपटना होगा, यहां पर इजराइल को वेस्ट बैंक से निपटना होगा, यहां पर जॉर्डन अभी शांत बैठा हुआ है। ये एक बात ठीक है, लेकिन इजिप्ट में बॉर्डर बिल्डअप शुरू हो चुका है। ये एक चिंताजनक खबर है। और वहां पर लेबनान से ऑलरेडी जंग चल रही है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस गाजा, इसको मिला दूं तो 5 फ्रंट्स ऑलरेडी ओपन है। छठा फ्रंट डाउन साउथ यमन से जुड़ा हुआ है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। 6 फ्रंट्स पर क्या इजराइल लड़ पाएगा? गाजा इजराइल जंग में अब सीरिया भी शामिल हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह देखिए जरा, जंग की तैयारी पर सीरियाई विदेश मंत्री फैसल मकदाद का दावा। यह देखिए, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है, इजराइल के खिलाफ जंग लड़ा है, फिर युद्ध के लिए तैयार है। जंग लड़ी है, फिर इजराइल के खिलाफ कब कैसे एक्शन लेना है यह हम तय करेंगे। मेगदाद ने कहा है बड़ी खबर, गोलान पर इजरायली कब्जे को खत्म करना पहली प्राथमिकता है।